हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने, हमारे परमपिता परमेश्वर ने हम सभी को सुंदर सुबह दिखाई, हमारे जीवनों में ये नया दिन दिया कि हम अपने परमेश्वर को धन्य कह सकें। हमारा प्रभु सच में महान है। वो परमेश्वर हमें प्रतिदिन संभालता है, हमारी सुधि रखता है। सुबह उठने से लेकर रात तक प्रभु हमारे हर कार्य में सहायता मदद करता है। जब हम सोते हैं प्रभु हमारे शरीर की रक्षा हिफाजत करता है। हम उस खुदा को धन्य कहते हैं जो हमें सबसे अधिक प्रेम करता है। उसका वचन कहता है जो कोई तुम्हें छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। ऐसा प्रेम करने वाला वो हमारा परमेश्वर है। उस खुदा की महिमा करते हैं। प्यारो, आइए आज की सुबह में परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि प्रभु वचन के द्वारा हमसे क्या कहते हैं। हम देखेंगे भजन संहिता 16 उसकी 11 आयत, जिसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमीन, हालेलुया। तो दाऊद इस प्रकार से लिखते हैं कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। यानी हमारे जीवन में जब भी हमें मार्ग समझ में नहीं आ रहा, जब भी हमारे जीवन में ऐसा डाउट चल रहा है, हम परेशान है कि हम कहाँ को जाएं, तो हमें क्या करने की जरूरत है? अपने परमेश्वर से मांगने की जरूरत है कि प्रभु हमें रास्ता दिखाए। क्योंकि दाऊद भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारा खुदा हमें जीवन का रास्ता दिखाता है, वो रास्ता जो जीवन तक जाता है। जब वो खुदा हमें सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन रास्ता दिखा सकता है जो अनंत जीवन तक जाएगा, तो इस संसार में भी हमारा परमेश्वर हमारे सामने आने वाली उलझनों के लिए भी हमें मार्ग दिखाने वाला प्रभु है। वो सामर्थी खुदा है। और वो कहते हैं कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। जब हम अपने परमेश्वर के पास आते हैं, उसके सामने आते हैं, तो सच में हम आनंदित होते हैं। हम सभी माए भाई बहन महसूस करते होंगे कि जब भी हम दुख के साथ, बड़े दिल में बोझ के साथ अपने प्रभु के सामने आए हैं और हमने जब भी अपने परमेश्वर के साथ संगति करी है, उसके साथ समय बिताया है, हमारे मन को, हमारे हृदय को एक आनंद महसूस होता है। यह आनंद कौन है? यह आनंद हमारे प्रभु का है, हमारे खुदा का है कि जब भी हम उसके पास आते हैं तो सच में हमें आनंद महसूस होता है, क्योंकि उसके निकट रहना हमारे लिए आनंद की बात होती है। और जब हमारा प्रभु हमारे पास रहता है तो वो आनंद हमें दिल में महसूस हो जाता है, हमारे जीवन में महसूस हो जाता है कि हमारा प्रभु सच में हमारे पास है। और प्रभु का वचन कहता है तेरी दाहिनी हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। जब हमारे परमेश्वर का दाहिना हाथ हमारे सर पे है, प्रभु का वचन क्या कहता है कि यहोवा के बलवंत हाथ के नीचे जब हम दीनता के साथ रहते हैं, तो हमारे खुदा का जो दाहिना हाथ है वो कैसा है? वो सुख देने वाला है कि हमारे जीवन में हर दुख को वो दूर कर देता है। जैसे ही उसकी हाथ की छाया हमारे सर पे पड़ती है, हमारे जीवन से तमाम वो दुखों की परछाई चली जाती है जिसके बोझ के तले हम दबे होते हैं। जब उसका हाथ हमारे सर पे आता है तो वो रोशनी, वो उम्मीद, वो जीवन का रास्ता, वो आनंद की भरपूरी, वो सुख हमारे जीवन में आता है जो सिर्फ हमारे परमेश्वर की ओर से है। इस संसार के अंदर हमें क्लेश है, हमें बुरी बातें हैं, हमारे जीवन में दुख है, लेकिन आनंद कहाँ है? आनंद प्रभु के पास है। और सच में वो हमारे जीवन को भी आनंदित करता है। उसका वचन उम्दा है, उसकी बातें अच्छी हैं, उसकी संगति हमारे जीवन में भली है, क्योंकि हमारे प्रभु के निकट जाना हमारे लिए आनंद की बात होती है और सच में वो हमें आनंद से भर देता है। तो आइए आज की सुबह में जब हम अपने परमेश्वर के पास हैं, उसके निकट हैं, तो आइए हम आनंदित हों, अपने प्रभु को धन्य कहें, क्योंकि हमारे खुदा के निकट आनंद की भरपूरी है। उस भरपूरी में हम सभी लोग आएं, उसको लें, उसको रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। तो सच में वो परमेश्वर हमारे जीवन के भी वो तमाम मार्गों को खोल देगा जो इस समय हमारे सामने बंद है। क्योंकि दाऊद कहते हैं कि वो हमें जीवन का मार्ग दिखाएगा, वो हमें जीवन का रास्ता दिखाएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको नहीं दिख रहा, परमेश्वर की दृष्टि से देखें, उसके वचन की दृष्टि से देखें, उससे कहें कि प्रभु आप मेरे साथ हैं, तो वहां जहां मार्ग है ही नहीं, वहां पर जब मैं चलूंगा तो आप मेरे लिए मार्ग तैयार कर देंगे। हालेलुया। तो आइए सभी लोग अपने परमेश्वर को धन्यवाद कहें, उस प्रभु के सामने आए, उसको पूरा समर्पण दें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राजाओं के राजा, सेनाओं की यहोवा, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु आप जीवित हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप करुणा निदान प्रभु हैं, आप विलंब से कोप करने वाले पिता हैं। प्रभु आपके नाम को सराहते हैं पिता, आपको धन्य कहते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, धन्य कहते हैं इस उपकार के लिए जो आपने हमारे जीवनों में किया है। प्रभु आपके उपकार हमारे जीवन में बड़े हैं। प्रभु आप नए दिन हमें दिखाते हैं, हमारे प्राण को, हमारे शरीर को, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखते हैं पिता। हम
हमारे रहने के स्थान को प्रभु आप सुरक्षित रखते हैं प्रभु। हम आपको धन्य कहते हैं प्यारे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आज के उम्दा वचन के लिए प्रभु। दाऊद जानते हैं, इसलिए दाऊद कहते हैं कि यहोवा ही हमें जीवन का रास्ता दिखाने वाला प्रभु है खुदा। वो आनंद प्रभु जो दाऊद आपके संग रहकर महसूस करते हैं प्रभु, उसी आनंद से हम सभी लोग भर जाना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है पिता। उसी आनंद से प्रभु आप आज अपने सभी बच्चों को भर दीजिए परमेश्वर। वो आनंद खुदा जिनकी इनके जीवन में कमी है प्रभु, आप उस आनंद से इन सभी को भर दीजिए खुदा। हम एक एक जन को नेम बाय नेम आपके सामने लेकर आते हैं प्रभु जी। आप अपना अनुग्रह इनके ऊपर बनाए खुदा। इनके जीवन में जो भी दुख का साया है, जो भी तकलीफें हैं प्रभु, कभी घटी बीमारियां, तंगियां, टेंशन, डिप्रेशन, तमाम प्रकार की जो बुरी बातें उनके जीवन में है, शैतान के दुष्ट की चाल जाल उनके जीवन में है, उसकी युक्तियां इनके जीवन में है, दुष्ट आत्मा की बंदिश है इनके जीवन में है, यीशु मसीह के नाम से आप दूर करें प्रभु और आप अपने आनंद से इन्हें भर दे खुदा। थैंक यू जीसस परमेश्वर, हालेलुया जीसस। आपका सुख इनके जीवन में आए प्रभु, क्योंकि आपके हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है परमेश्वर। आप अपने हाथ को इनके सर के ऊपर रखें प्रभु, ताकि इनका जीवन आनंदित हो जाए खुदा और भरपूरी के साथ भर जाए परमेश्वर। आप अनुग्रह करें खुदा। हम प्रार्थना करते हैं खुदा, प्रत्येक जन को आपके सामने लेकर आते हैं प्रभु। इस समय जितने लोग आपसे मांग रहे हैं, अपने मुंह को खोलकर प्रभु आप उनको मुंह मांगा वर दें खुदावन। आपका वचन कहता है अपना मुंह पसार में उसे भर दूंगा प्रभु। आप इनको दे खुदा। आपका वचन कहता है तुमने अभी तक कुछ नहीं मांगा, मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा प्रभु। आप इनको दें खुदा, इनकी इच्छाओं का आप पूरा करें, इनकी आशा उम्मीदों का आप पूरा करें प्रभु। जितने लोग अपनी प्रार्थना, विनती, निवेदन को लेकर आपके सामने मौजूद है प्रभु, आप उसको स्वीकार करें खुदा। वो धन्यवाद के साथ आपके सामने है परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम्हारी प्रार्थना, विनती, निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं प्रभु जी। हालेलुया यीशु, आप रिसीव करें उनकी प्रार्थनाओं को और दे खुदा वंदे यीशु मसीह अपनी भरपूरी इनके जीवन में दे खुदा, और ये रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में प्रभु। आप इन पर अनुग्रह की दृष्टि बनाए खुदा। धन्यवाद प्रभु। हम विश्वास करते जितनों ने आज आपके नाम से मांगा है, आज आपके विश्वास में मांगा है, उन्होंने पाया है प्रभु। हम विश्वास करते हैं खुदा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। सारी बातों के लिए आपको धन्य कहते हैं। एक बार फिर से धन्यवाद इस नई सुबह के लिए, नए दिन के लिए, उम्दा वचन के लिए, आपके आनंद की भरपूरी के लिए। आपकी सारी जो प्रार्थनाएं इन्होंने आपके सामने रखी, आपने उनका जवाब दे दिया है। उन सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं और विनती प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।